लेई गोंग ने धुआं उड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा सरनेम ताई है, क्या तुम मर्द हो? क्या बात है, मेरे पास आओ। ताइजिंग ने लेडी ऑफिसर की तरफ गन ताने हुए कहा, तुम लंबे समय से बॉस हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाथ में इतना अच्छा बंधक होने के बावजूद क्या आप जल्दी करेंगे? लेडी ऑफिसर ने हताश होते हुए कहा। इतना कहने के बाद वो तुरंत ताइजिंग लेडी ऑफिसर की तरफ देखता है। लेडी ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, जब उसने अपनी बीवी को मरते देखा तब भी उसने आओबा प्रब को छोड़ने से इनकार कर दिया था। क्या तुमको लगता है कि वो मेरे लिए इसे छोड़ सकता है? ताइजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच? लेकिन मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना कहते ही ताइजिंग लेडी ऑफिसर को गले से दबोच लेता है। फिर वो ऑफिसर के सर पर गन पॉइंट करके हंसने लगता है। ताइजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ले गोंग, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। तभी ले गोंग गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए उसे देखता है। ताइजिंग ने गिनते हुए कहा, 3, 2, 1। गिनती पूरी करते ही वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। ले गोंग ने चिल्लाते हुए कहा, जरा रुको, मैं आओबा क्लब को बंद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना ही होगा। ये सुनकर लेडी ऑफिसर हैरान होकर चौंक जाती है। लेडी ऑफिसर सोचती है, वो वास्तव में मान गए। ताइजिंग ने गन से इशारा करते हुए कहा, तो फिर तुम अपने हाथ पैर तोड़ लो और मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें यिंजू से बाहर ले जाने दूंगा। उसी वक्त एक गुंडा ताइजिंग के पीछे खड़ा गुंडा चाकू को अपनी जीभ से लगा रहा होता है, लेकिन इतना सुनते ही वो चाकू ले गोंग के पैरों पर फेंकता है। चाकू ले गोंग के पैर से टकराकर गिर जाता है। ताइजिंग ने कहा, अन्यथा यदि तुम आगे बढ़कर मुझ पर गोली चलाते हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद ताइजिंग ने हंसते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तभी ले गोंग ने नीचे झुककर चाकू उठाते हुए कहा, जिंग। तभी लेपर्ड हेड ने पीछे से चिल्लाकर कहा, बिग ब्रदर। ले गोंग ने चाकू उठाते हुए कहा, हम दोनों के बाहर जाने के बाद आओबा क्लब के लोगों को जाने दोगे? फिर ले गोंग ने पीछे मुड़कर हंसते हुए कहा, मुझे अफसोस है मेरे ब्रदर्स। फिर ले गोंग अपने आप को मजबूत करके चाकू उठाता है, मूड खराब करके चाकू घुसाने के लिए तैयार होता है। फिर वो अपने पांव पर मारने के लिए तैयार होता है। तभी वो लेडी ऑफिसर ताइजिंग से खुद को छुड़ाकर चिल्लाती है। लेडी ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, इनफ। फिर अचानक ही किसी ने चिल्लाते हुए कहा, जिन लोगों का तुम साथ रहे हैं वे हमें मार डालेंगे। क्या तुम इस पर होने वाला ड्रामा देखना चाहते हो? ये सुनकर ताइजिंग थोड़ा और लेडी ऑफिसर चौंक जाते हैं, आवाज की तरफ देखने लगते हैं। ताइजिंग सोचता है, क्या? ताइजिंग ने अपने गुंडों को इशारा करके कहा, पता लगाओ यहाँ पर कौन छिपा हुआ है। उतने में ही ज़ैंग जुआन सामने आ जाता है। ज़ैंग जुआन ने एटीट्यूड में कहा, ढूंढना बंद करो। ज़ैंग जुआन सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, मैं अब बाहर आ रहा हूँ। ऑफिसर हान, मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? मुझे क्यों नहीं पता? ज़ैंग जुआन को देखकर ले गोंग के साथ उसके दोनों गुंडे चौंक जाते हैं, क्योंकि पिछली बार ज़ैंग जुआन ने ही उनको मारा होता है। ले गोंग सोचता है, ये तो वही है। फिर लेडी ऑफिसर ने कुछ करके सभी गुंडों की तरफ इशारा करने लगती है। लेडी ऑफिसर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम इन ब्लैक थंडर के लोगों को ढूंढ रहे हो? ज़ैंग जुआन हैरान होते हुए कहा, धत तेरी की, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन है। तभी लेडी ऑफिसर ने अचानक ही चौंकते हुए कहा, ये तो। फिर लेडी ऑफिसर सोचती है, ओह, ज़ैंग जुआन भी इसमें शामिल था। लेपर्ड हेड ने ज़ैंग जुआन की तरफ झुकते हुए कहा, ब्रदर, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि किसने पहले आओबा को तुमसे निपटने के लिए कहा था? जब तक तुम मेरे बिग ब्रदर को बचा लोगे, मैं उस आदमी के हाथ कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये सुनकर लेडी ऑफिसर चौंक जाती है। लेडी ऑफिसर सोचती है, क्या उसने उससे तुम्हें बचाने के लिए कहा? क्या उसने कोई गलती की? फिर शायद ताइजिंग चलकर ज़ैंग जुआन की तरफ आ रहा होगा, इसलिए लेडी ऑफिसर बीच में आकर खड़ी हो जाती है। लेडी ऑफिसर में चिल्लाकर कहा, ताइजिंग, वो लिन फैमिली से है, उसे इसमें शामिल करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसे छोड़ दो। ताइजिंग ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, लिन फैमिली? फिर ताइजिंग ने हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि लिन फैमिली की प्रेसिडेंट लिन किंगहान बेहद खूबसूरत है। तुम उसे मेरे ब्रदर्स के साथ खेलने के लिए बुला सकते हो, उसके बाद फिर तुम जा सकते हो। ताइजिंग के साथ खड़े गुंडे ने कहा, बॉस, खेलने के बाद छोटे ब्रदर का ध्यान रखना। ज़ैंग जुआन ने गुस्से में कहा, मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन किंगहान का अपमान करने की? फिर ज़ैंग जुआन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जीने से थक चुके हो। ज़ैंग जुआन ने लेपर्ड हेड की तरफ देखकर कहा, अरे प्लीज मेरी एक मदद करो, दरवाजा बंद कर दो और इन लोगों को भागने मत देना। लेपर्ड हेड ने अंगूठा दिखाते हुए कहा,
गुड ब्रदर। लेपर्ड हेड सोचता है हमारी मदद करने को तैयार है, अब आओ बाप बच जाएगा। फिर वो लोग रेस्टोरेंट का शटल गिराकर बंद कर देते हैं। फिर ज़ैंग जुआन ने गुस्से में मुस्कुराते हुए अपने हाथ मसल कर कहा, प्लीज यहाँ ध्यान दें, दृश्य क्रूर हो सकता है और कुछ असुविधा उत्पन्न कर सकती है। टाइजिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ज़ैंग जुआन ने गुस्से में कहा, मैं तुमको धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत घटिया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी बोलने नहीं दूंगा। ये सुनकर टाइजिंग ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, वाह क्या मजाक है। टाइजिंग ने फिर उंगली करके चिल्लाते हुए कहा, क्या सिर्फ तुम मुझे कभी भी बोलने से कैसे रोक सकते हो? फिर अगले ही पल ज़ैंग जुआन टाइजिंग के पास पहुंच जाता है और गले के भाग से टी शर्ट को पकड़कर दूसरे हाथ से मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ैंग जुआन इतना ज्यादा गुस्से में दिखता है कि एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। फिर वो इतनी जोर से मुक्का मारता है कि टाइजिंग का सर पूरा फट जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। ज़ैंग जुआन ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ बस इतना ही। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।